गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे कि हम कहीं सफ़र करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। प्रमुख चिन्ह तथा उनके प्रतीक। कलम 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 का प्रतीक अगर है तो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कलम आपको अगर दिखाई दे तो हाँ, आप समझ जाना कि संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। अगला देखेंगे कमल का फूल। जो कमल का फूल होता है वह भी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल सफेद होता है, कमल का फूल तो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होता है। उसके बाद देखेंगे रेड क्रॉस। सड़क पे हम देखते हैं रेड क्रॉस, कहीं कहीं जहां घना बस्ती होता है शहरों में तो वहां रेड क्रॉस हमें दिखाई देता है। तो डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल, रेड क्रॉस बना रहता है, सड़क के किनारे बोर्ड लगी रहती है, वहां समझ जाना चाहिए कि डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल है। अगला देखेंगे लाल झंडा। लाल झंडा का मतलब क्रांति या खतरे का सूचक। अगर लाल झंडा आपको दिखाई दे तो क्रांति हो रहा है, नहीं लाल खतरे का सूचक है। अगला देखेंगे काला झंडा यानी विरोध का प्रतीक। किसी चीज को ना मानना, विरोध करना, तो विरोध लोग जब करते हैं तो हाथों में काला झंडा लेके निकल जाते हैं, लोगों पुतला फूंकते हैं, तो काला झंडा दिखे तो वह विरोध का प्रतीक है। अगला देखेंगे पीला झंडा यानी संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाली वाहन पर लगा झंडा, यानी किसी प्रकार की बीमारी फैल गई, एक बार में लाखों करोड़ों लोगों को बीमारी फैल गई, तो वैसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पीला झंडा, पीली गाड़ी पीली वाहन पर लगा रहता है। तो पीला झंडा संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। अगला देखेंगे उल्टा झंडा यानी संकट का प्रतीक। उल्टा झंडा अगर है तो संकट का प्रतीक है। अगला देखेंगे झुका झंडा, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। अगर देश पे कभी शोक आ जाता है, राष्ट्र पे शोक आ जाता है तो झंडा थोड़ी देर के लिए झुका दिया जाता है, तो झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। अगला देखेंगे सफेद झंडा। सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक। सफेद झंडा समर्पण का संधि या समर्पण का प्रतीक, यानी सफेद झंडा लेके लोग कभी झगड़ा में अपने आप को समर्पण कर देते हैं कि लो भाई हम हार गए। तो सफेद झंडा संधि हो गई, यानी जो झगड़ा था वो खत्म हो गया, उस पर हस्ताक्षर हो गए कि दोनों पार्टी आपस में सुलझ गई या अपने आप को हमने समर्पण कर दिया झगड़े में, तो वहां पे सफेद झंडा फहराया जाता है। सफेद झंडा क्या है? संधि या समर्पण का प्रतीक। अगला देखेंगे लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण है जो परिवार नियोजन का प्रतीक है। लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन का प्रतीक है। अगला देखेंगे कबूतर या पक्षी, शांति का प्रतीक। कबूतर जो है शांति का प्रतीक है। अगला देखेंगे लाल प्रकाश। लाल प्रकाश आपको दिखिए तो खतरा या यातायात रोकने के लिए, लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने के लिए। जितनी भी भारत की रेल सेवाएं हैं हर जगह इन लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे हरा झंडा, यातायात को जाने का संकेत, यानी हरा झंडा आपको दिख गया, हरी बत्ती दिख गई तो यातायात को जाने का संकेत तो दे रहा है। आगे देखेंगे आंखों पे बंधी पट्टी, हाथ में तराजू लिए। आंखों पे पट्टी बंधा है और हाथ में तराजू लिए। आपने कोर्ट में देखे होंगे, कचहरियों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह ये हाथ में आंख में बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए, तो वह है न्याय का प्रतीक। वह क्या है? न्याय का प्रतीक है। अगला देखेंगे हाथ पर काली पट्टी, एक हाथ पे यहाँ पे काली पट्टी बंधी रहती है, तो वो होगा शोक, विरोध तथा दुख का प्रतीक। शोक, विरोध तथा दुख का प्रतीक। अगला देखेंगे एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियां, एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी का निशान, ऊपर खोपड़ी का प्रतीक। तो ये है बिजली का खतरा, ये है
बिजली का खतरा, जहां पे आप देखेंगे दो हड्डियां आपस में ऐसे काट रही हैं और ऊपर एक झोंपड़ी का निशान है, तो वहां आप समझ जाना कि यहाँ इलेक्ट्रिक संबंधित कोई खतरा है यहाँ पे, तभी यह संकेत प्रतीक लगाई गई है। अगला देखेंगे चक्र, वो हमेशा प्रगति का प्रतीक है। चक्र जो है प्रगति का प्रतीक है, चक्र प्रगति का प्रतीक, यानी राष्ट्र के प्रगति का, इंसान के प्रतीक का, हर किसी की प्रगति का प्रतीक है चक्र। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्रिय विद्यार्थी।